स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और क्लास 9 बायोलॉजी से पहला चैप्टर है ये इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी स्कोप एंड ब्रांचेस। तो इसमें एक प्रोग्रेस चेक दिया हुआ है और वो भी पेज नंबर 4 पे। तो पहले हम प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेम द स्पेसिफिक ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ फंगी। तो फंगी की स्टडी से कौन सा कंसर्न है? माइकोलॉजी, फिशेस से इक्थायोलॉजी और इंसेक्ट से एंटोमोलॉजी। फिर नेक्स्ट है कि ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रेन, तो ये जेनेटिक्स। फिर नेक्स्ट है कि मेंशन द काइंड ऑफ स्टडी मेड अंडर द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ साइंस: हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी, साइटोलॉजी और पैथोलॉजी। पेज नंबर 2 पे इसका आंसर देखेंगे हम। तो देखो यहाँ पे पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है कि हिस्टोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ माइन्यूट स्ट्रक्चर और टाइनी बिट्स ऑफ बॉडी एट टिश्यू लेवल एज सीन विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इसको हिस्टोलॉजी है। साइटोलॉजी क्या है? तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनिमल और प्लांट सेल का। फिर इकोलॉजी, तो इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू बोथ बायोटिक जो कि लिविंग फैक्टर है और एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, दोनों के साथ। तो ये रिलेशनशिप का पढ़ना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। फिर एक और है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी क्या है? तो द स्टडी ऑफ डिसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, तो इसको क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। बढ़ते हैं अपने रिव्यू क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ए मल्टीपल चॉइस टाइप में आप देखो कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो ये स्टडी है आपका फॉसिल से, डेड फॉसिल से। और नेक्स्ट है कि क्लोन्स ऑफ एनिमल आर बीइंग प्रोड्यूस थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ, क्लोन कैसे बनता है? तो दैट इज थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी, प्रैक्टिस से, बायोटेक्नोलॉजी के। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाले पे। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाले में सबसे पहला है कि नेम द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजीज, बायोलॉजिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी में, तो दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है बी वाला कि साइंस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट एंड वेजिटेबल, हॉर्टिकल्चर है। फिर स्टडी ऑफ प्री हिस्ट्रिक फॉर्म ऑफ लाइफ, तो दैट इज पैलियोंटोलॉजी। डी वाला है कि स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस टू और डिफेक्ट अगेंस्ट डिसीज, इम्यूनिटी को ही बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस टू और डिफेंस अगेंस्ट डिसीज, तो इसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। और स्टडी ऑफ फिशेस, तो दैट इज कॉल्ड इक्थियोलॉजी। जो आपका पीसी कल्चर है ना और ये जो इक्थियोलॉजी है, इन दोनों में फ़र्क है। ये स्टडी ऑफ फिश होता है इक्थियोलॉजी, और जो पीसी कल्चर होता है ना वो टेक्निक होता है फिश को ग्रो करने का। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ए वाला है बायो इंजीनियरिंग डील करता है विथ मेकिंग आर्टिफिशियल लिम्ब और जॉइंट। फिर डैश इज द इंटायर डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेन, तो जीनोम बोलते हैं। नेक्स्ट है सी वाला कि सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय रियरिंग सिल्कवर्म। और डी वाला है कि इवोल्यूशन डील्स विद द स्टडी ऑफ डैश एंड डैश ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इवोल्यूशन डील करता है स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डिसेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट ई वाला है कि ऑर्गेनिज्म विच ड्रॉ फूड फ्रॉम द होस्ट बॉडी आर कॉल्ड पैरासाइट। पैरासाइट होते हैं जो होस्ट से जो है फूड लेते हैं और उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट एफ वाला है कि एनिमल जो कि गिव बर्थ टू यंग वंस, उनको क्या कहते हैं? विविपेरस। नेक्स्ट है डैश इज कॉल्ड फादर ऑफ मेडिसिन, तो वो हिप्पोक्रेटस है। फिर अब यहाँ पे देखो मैच द फॉलोइंग है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी दिया हुआ है और एरिया ऑफ स्टडी दिया हुआ है। तो देखो इक्थियोलॉजी डिस्कस किया था, तो स्टडी ऑफ फिश है। फिर ऑर्निथोलॉजी, तो ये स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहते हैं। इकोलॉजी क्या होता है? इन्वायरमेंट, वही बायोटिक एबायोटिक फैक्टर। वायरोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ वायरस को। फिर हार्पेटोलॉजी किसको कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड वो स्टडी ऑफ स्नेक्स को कहते हैं। फिर पैलियोंटोलॉजी, तो ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? फॉसिल्स हो जाएगा। फिर साइटोलॉजी है, तो साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल है। और फिर पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी इज स्टडी ऑफ डिसीजेस। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है
कि नेम एनी टू बॉर्डर लाइन साइंसेज विच आर कनेक्टेड विथ बायोलॉजी। तो एक है बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है बायोकेमिस्ट्री। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि नेम द रिस्पेक्टिव सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, बर्ड, फंगी और हेरिडिटी। तो देखो नीचे है इसका आंसर। इंसेक्ट के लिए दैट इज एंटोमोलॉजी, बर्ड के लिए ऑर्निथोलॉजी, मैच द फॉलोइंग में भी देखा, फंगी के लिए माइकोलॉजी और हेरिडिटी के लिए जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नेम सम प्रोफेशन अदर देन मेडिसिन विच रिक्वायर अ बेसिक नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। मेडिसिन के अलावा कुछ और बताना है प्रोफेशन जिसमें नॉलेज बायोलॉजी की ज़रूरी है। तो पेज नंबर 5 पे देखो। जैसे कि डेंटिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, फॉरेस्टर, अ टीचर, एक वेटरिनरी डॉक्टर, एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि स्टडी ऑफ बायोलॉजी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, नेम एंड डिफाइन इट्स 3 मेजर ब्रांचेस। बायोलॉजी क्या है और डिफाइन करिए इसके 3 मेजर ब्रांचेस। तो पहला डेफिनेशन तो हो जाएगा कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। अब यहाँ पे जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस और ये डिवीजन कैन बी मेड इन एटलीस्ट 3 डिफरेंट वेज। 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला है इन टर्म ऑफ मेजर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो मेजर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म देखो, बोटेनी, जूलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी। बोटेनी स्टडी ऑफ प्लांट, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल और ह्यूमन बायोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ ह्यूमन एज लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसका रिलेशनशिप विथ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर इन टर्म ऑफ स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी है, फिर फाइकोलॉजी है, एल्जियोलॉजी है, फिर एंटोमोलॉजी, इक्थियोलॉजी और हर्पेटोलॉजी और निथोलॉजी। और फिर तीसरा डिवीज़न सी वाला है डिवीज़न। तो ये इन टर्म ऑफ अप्रोच ऑन स्टडिंग इट, तो एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी और फिजियोलॉजी है, एम्ब्रायोलॉजी है, बहुत सारे नाम हैं। तो सिर्फ नाम ही लिख देना, मेरे ख्याल से काफ़ी होगा, क्योंकि सबकी डेफिनेशन आप लिखने पे आओगे तो पूरा जो है बहुत लॉन्ग जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे 3 स्टेप में जो डिवाइड किया हुआ है, इन टर्म ऑफ मेजर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन टर्म ऑफ स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और इन टर्म ऑफ अप्रोच ऑन स्टडिंग इट। तो इसमें जो जो दिया हुआ है हेडिंग, बस वो लिख देना आप कि किस तरह से बायोलॉजी जो है के ब्रांचेस डिवाइड हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज बायोलॉजी हेल्प अस इन लीडिंग अ हेल्दियर लाइफ। पेज नंबर 4 पे देखो, बायोलॉजी कैसे मदद करता है एक हेल्दियर लाइफ जीने में। तो देखो, बायोलॉजी हैज़ हेल्प्ड, बायोलॉजी ने हमें हेल्प की है अंडरस्टैंड करने में कि कॉजेज़ क्या हैं बहुत सारी बीमारियों के। और इसने ये बताया कि मतलब इससे हमको मालूम चला कि कैसे जर्म्स वगैरह स्प्रेड होते हैं एजेंट्स के द्वारा, जैसे कि इंसेक्ट के द्वारा, विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा। और ये नॉलेज जो है हमको इसलिए मदद करती है टू टेक प्रॉपर केयर, अपना ख्याल रख सकते हैं अपने हेल्थ का और जो है लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि अ फार्मर एंड अ हाउसवाइफ मे हैव नेवर स्टडीड बायोलॉजी। एक फार्मर और हाउसवाइफ ने कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ा है, लेकिन येट बोथ ऑफ देम सम हाउ देम नो सम ऑफ इट्स जनरल प्रिंसिपल थ्रू एक्सपीरियंस। लेकिन कुछ जनरल प्रिंसिपल उनको एक्सपीरियंस, तजुर्बे से मिलते हैं। तो स्टेट एनी 2 प्रिंसिपल विच दे नो। तो देखो, बात करें पहले फार्मर की, उसके बाद हाउसवाइफ की बात करेंगे। तो एक फार्मर है, ऑल्दो डज नॉट स्टडी बायोलॉजी, पढ़ा नहीं कभी बायोलॉजी, बट ही नोज बाय हिज एक्सपीरियंस। क्या जानता है वो कि हाउ टू इंक्रीज हिज प्रोड्यूस, कि जो भी प्रोडक्ट है उसको कैसे इंक्रीज़ करेगा, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी यील्ड हो रहा है जैसे खेतों में, तो उसको वो कैसे बढ़ाएगा। ही बाय द वे ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग एंड रिमूविंग वीक एंड अनवांटेड प्लांट। तो करता क्या है, वीडिंग करते ही हैं, घास वगैरह जो होती है, अनवांटेड प्लांट वगैरह निकालते हैं। एंड कल्टिवेटिंग इम्प्रूव्ड वैरायटी एट राइट टाइम। तो इम्प्रूव्ड वैरायटी वगैरह जैसे HYV आता है, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स वगैरह आते हैं, तो उनको राइट टाइम पे जो है कल्टीवेट करना, ये सब इनको बेनिफिट करता है। तो इसका मतलब जो है वो कभी जानते नहीं है, लेकिन फिर भी तजुर्बे से उनके पास क्या है, एक्सपीरियंस के थ्रू उनके पास जो है जनरल नॉलेज है।
इसी तरह से अगर हाउसवाइफ की बात करें तो सिमिलरली अ हाउसवाइफ बाय यूजिंग हर एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करके, नोज, वो जानती है कि विच फ्रूट और वेजिटेबल कैन बी फिटेड फॉर हाउ मच टाइम, कि कौन सा फ्रूट या वेजिटेबल कितने टाइम के लिए फिट करेगा, और ऑल्सो न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ द फूड, की कितना न्यूट्रिएंट वैल्यू किस फूड में है। ऑल्सो बाय टेमिंग सम यूजफुल एनिमल सच एज काउ, गोट एंड डॉग एट्सेट्रा। तो ये पालतू जानवर वगैरह भी होते हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन एक्सपीरियंसेस से उनके पास थोड़ी बहुत बेसिक जनरल बायोलॉजी की नॉलेज, बायोलॉजी का जो नॉलेज है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे दे रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ साइंसेस, जियोलॉजी, एंटोमोलॉजी। पेज नंबर 2 पे देखो, जो जियोलॉजी होता है ये क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल है, और फिर उसके बाद कौन सा दिया हुआ था, एंटोमोलॉजी। तो देखो ये क्या होता है, एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, बस इतना ही लिख देना। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक और यूजेनिक्स, पेज नंबर 3 पे मिलेगा आपको। तो देखो जो जेनेटिक्स होता है ये साइंस है ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक। और फिर उसके बाद यूजेनिक्स क्या होता है, ये वो साइंस है जो एम करता है इम्प्रूव करने में ह्यूमन रेस को थ्रू कंट्रोल्ड हेरिडिटी, फॉर एग्जाम्पल डिस्करेजिंग अ मैरिज दैट इज लाइकली टू शो अनफेवरेबल और हार्मफुल कैरेक्टर इन चिल्ड्रन। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखो क्या है, नेक्स्ट वाला है फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी, पेज नंबर 2 पे है तुम्हारा। फाइकोलॉजी क्या होता है, तो स्टडी ऑफ एल्गे को फाइकोलॉजी कहते हैं। अब फाइकोलॉजी के बाद माइकोलॉजी था, तो माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी, ठीक है। अब इसके बाद वाला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्पेस बायोलॉजी एंड एक्सोबायोलॉजी। तो स्पेस बायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी पेज नंबर 4 पे दिखेगा आपको। पेज नंबर 4 पे देखो, स्पेस बायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सर्वाइवल प्रॉब्लम ऑफ लिविंग थिंग इन आउटर स्पेस, इसको स्पेस बायोलॉजी कहते हैं। और एक्सोबायोलॉजी क्या होता है, वन ऑफ द न्यूएस्ट साइंसेज है जो कि कंटेम्पलेट करता है टू स्टडी इज लाइफ एल्सवेयर इन द यूनिवर्स, किसी और बाहरी दुनिया में जो है जिंदगी की खोज। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस इन बिटवीन बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, पेज नंबर 4 पे अगेन आ जाओ। बायोटेक्नोलॉजी दिया हुआ है यूज़ ऑफ लिविंग सेल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी, और ये इंक्लूड करता है एरिया जैसे कि बायोगैस का प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, और जैसे यूज़ किए जाते हैं एज बायो डिटर्जेंट, लॉन्ड्री में वॉशिंग पाउडर्स, वैक्सीन प्रोडक्शन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर एक्सेट्रा, ये सब जो है बायोटेक्नोलॉजी में है। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है कि मैनेजमेंट करना और एनालिसिस करना बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को जो कि स्टोर्ड है किसी डेटाबेस में, तो इसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है एफ वाला, एम्ब्रियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में आपको डिस्टिंग्विश करना है। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, पेज नंबर 2 पे दिया है, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ प्लांट, कि स्टडी करना जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। और वही बात करें इम्यूनोलॉजी की, तो इम्यूनोलॉजी साइंस है जो कि डील करता है विद द फिनोमिना एंड कॉजेज ऑफ इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस टू ऑल, डिफेंस अगेंस्ट डिसीज। तो इसकी जो है स्टडी को क्या कहते हैं हम, इम्यूनोलॉजी। अब देखो यहाँ पे जी वाले में जो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में बात कर रहे थे, तो दे दिया लास्ट में कि इक्थियोलॉजी और पीसी कल्चर में डिफरेंस बताओ। तो इक्थियोलॉजी जो होता है ना तुम्हारा स्टडी ऑफ फिशेस है, और पीसी कल्चर जो होता है ना तुम्हारा टेक्निक टू ग्रो फिशेस। देखते हैं कहाँ है, पेज नंबर 4 पे दिया हुआ है कि जो पीसी कल्चर है ये टेक्निक है ग्रोइंग फिश का, और यहाँ पे जो तुम्हारा इक्थियोलॉजी है ये स्टडी है फिशेस का। अब लास्ट क्वेश्चन है डी का लॉन्ग आंसर टाइप में कि डू यू थिंक बायोलॉजी कैन हेल्प इन फर्दर इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ फूड, क्या तुम सोचते हो कि बायोलॉजी जो है कि जो यील्ड है फूड का वो और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, इफ़ सो हाउ, तो कैसे इंक्रीज़ करेगा। पेज नंबर 5 पे आंसर दिया हुआ है
देखो यहाँ पे ग्रोइंग मोर फूड में दिया है कि नई वैरायटी प्लांट के और नए ब्रीड्स कैटल के, पोल्ट्री के, ये सब जो है डेवलप किए जा रहे हैं नॉलेज ऑफ बायोलॉजी की वजह से। और ये जो साइंस है इसने इंक्रीज़ कर दिया है नॉलेज ऑफ डिसीज़ को ऑफ प्लांट और एनिमल के। तो और इससे ये भी पता चला कि कैसे उसको दूर करें, ठीक है। और फिर ऑल दीज एफर्ट, ये सारी की सारी कोशिशें जो हैं हमको मदद कर रही हैं ताकि हम प्रोड्यूस कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा फूड, कहाँ पे, फील्ड में, डेयरी में और पोल्ट्री फार्म में। तो इस तरीके से जो है बायोलॉजी हमको मदद करेगा ताकि हम फ्यूचर में और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ।